अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर डिस्कशन को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज के साथ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 में स्क्रू गेज का इंट्रोडक्शन, डायग्राम, पार्ट्स, पिच और लिस्ट काउंट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। What is screw gauge? The length measuring instrument that is used to get more precise reading than the vernier calipers is called screw gauge. Screw gauge का एक सेकंड नेम भी है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, वो इस वजह से दिया गया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के पार्ट्स हैं यू शेप मेटल फ्रेम विद स्टड। इसके इस स्टड के एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारे पास है हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर हमारा मेन स्केल मार्क्ड है मिलीमीटर्स में अलोंग द इंडेक्स लाइन। और इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर हमारे पास है थिम्बल। थिम्बल के ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल मार्क्ड है, जो कि ऑलमोस्ट 100 या फिर 50 डिवीजन्स होती हैं। और फिर हमारे पास है रेस्ट। रेस्ट के थ्रू जो है हम अपने स्पिंडल की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम रेस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो जो हमारा स्पिंडल है वो टुवर्ड्स द स्टड मूव करता है। स्पिंडल है क्या? स्पिंडल इज अ थ्रेडेड स्ट्रक्चर इनसाइड द थिम्बल। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये इस तरह का कुछ थ्रेडेड स्ट्रक्चर है जो हमारे थिम्बल के अंदर मौजूद है। इसके थ्रेड्स को इलाज करके देखें तो वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं। जब हम अपने रेस्ट को सिर्फ 360 डिग्रीज रोटेट करते हैं, यानी 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो जो हमारा थिम्बल है वो अलोंग द इंडेक्स लाइन 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। और ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो हमारे स्क्रू गेज की पिच है। यानी स्क्रू गेज की पिच क्या है? वो है 1 मिलीमीटर। और ये सिर्फ 1 मिलीमीटर डिस्टेंस क्यों कवर करता है? इसके रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, हमारा जो स्पिंडल के थ्रेड्स हैं, 2 कंजक्टिव थ्रेड्स, उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो इस डिस्टेंस की वजह से हमारा जो रोटेशन होगी, 1 कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस कवर होगा वो 1 मिलीमीटर होगा और ये पिच कहलाएगी। अगर हम पिच को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो द डिस्टेंस moved by the spindle during 1 complete rotation is called pitch of the screw gauge। इस तरह डिफाइन करेंगे फिर हम। अब हमने पिच भी देख ली, इसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की। Basically, least count is the smallest reading that can be measured by using the specific measuring instrument। यानी किसी भी specific measuring instrument की वो smallest reading जो वो measure कर सके, वो उस specific measuring instrument का least count है। जब हम least count of screw gauge की बात करेंगे तो हम कहेंगे the smallest reading that can be measured using a screw gauge is called least count of screw gauge। Screw gauge पे हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स की तरह 2 स्केल्स हैं, यानी 2 स्केल्स हैं। वो हमारा एक मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। अब जो हमारा मेन स्केल स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर करेगा वो 1 मिलीमीटर है। यही 1 मिलीमीटर हमारे स्क्रू गेज की पिच भी है। और हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो उसके ऊपर 100 डिवीजन्स है। इसलिए जब हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करेंगे, इसके फार्मूला की बात करेंगे, तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल्स टू द पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अब वैल्यूज पुट करेंगे। पिच हमारे पास थी 1 मिलीमीटर और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो 100 है। सो जब हमारे पास वैल्यू निकलेगी लीस्ट काउंट की स्क्रू गेज की, वो है 0.01 मिलीमीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें वो होगी 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि हम स्क्रू गेज के थ्रू स्मॉल कैलकुलेशंस लेते हैं, स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है, इसलिए जो हम अपनी कैलकुलेशंस में वैल्यू यूज करेंगे लीस्ट काउंट की, वो होगी मिलीमीटर्स वाली, यानी 0.01 मिलीमीटर। इसके साथ आज का हमारा लिस्ट काउंट का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे स्क्रू गेज के थ्रू मेजरमेंट्स लेने के प्रोसीजर के साथ। और इसमें हम चेक करेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, इसको चेक कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेशंस किस तरह लेते हैं, जीरो एरर अगर मौजूद है तो जीरो करेक्शन किस तरह अप्लाई करते हैं, और सारा जो है जीरो हमारा प्रोसीजर जो है कैलकुलेशंस लेने में फॉलो होता है, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हम फिर जो है उस लेक्चर में स्क्रू गेज को कम्प्लीटली डिस्कस करके उस टॉपिक स्क्रू गेज के टॉपिक को क्लोज करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।